हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। तो ये वीडियो रहने वाली है हमारी सेकंड, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो पहले आप वो जाके देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जाता है हम वैसा वैसा करते जाते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, जो कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो ये मैंने एक मैंने मान ली कि ये जो है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance towards the building. तो उन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे क्या कर रहा है, जो वो बालक है वो आगे बढ़ते जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कितना अंतर आ रहा है, 30 से 60 डिग्री होता है, बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई पॉइंट है, मैं अभी यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे मुंडी कम ऊपर करनी पड़ेगी, जैसे मैं आगे जाऊंगा तो मुंडी मुझे ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, मुझे फेस ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली क्या है, एंगल बढ़ जाएगा। तो इसलिए एंगल कितना होगा, 30 to 60 डिग्री। तो मान लीजिए, और कहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, उसकी आंखों से बन रहा है। तो हम ये टॉप कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइन हम बना लेते हैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से, इस सरफेस से। तो ये जो एंगल बना है ये यहां पर, ये कितना बना था पहले, ये 30 डिग्री था। अब वो कुछ कदम आगे चल गया, मैंने मान लिया चलो वो यहां कहीं आ गया, ठीक है, सपोज करो यहां कहीं आ गया। अब जो एंगल बन रहा है, अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम नाम दे देते हैं, ये पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपका क्या बनेगा, डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब आपको ये एस टी की वैल्यू निकालनी कि कितना वो आगे चला, ठीक है, कितना वो आगे चला। तो एक बात आप सोचो, जो ये डिस्टेंस है आर से टी तक, वही क्यू से यू तक रहेगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर टी बराबर क्यू यू, ठीक है। आर टी और क्यू यू सेम, हमने वही का वही लेवल तो ऊपर की तरफ लिया है ना, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर ये 1.5 है तो ये इस साइड वाली इतनी लेंथ भी कितनी होगी, 1.5 मीटर रही होगी, ठीक है। तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 में से अगर मैं 1.5 माइनस करूंगा तो बची हुई कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर, ठीक है। अब एक बात समझो, अब इसको थ्योरेटिकली तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल पेपर, तो हम क्या लिखेंगे, हमें पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। एक चीज लिख देता हूँ यहाँ कॉमन लगा के, जैसे आर टी और क्यू की लंबाई सेम है, वैसे ही यू टी बराबर, मतलब ये जो है क्यू आर के बराबर होगी। ये दोनों चीजें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो पी क्यू निकालना, तो पी आर कितना है भाई, पी आर टोटल 30 है हमारे पास, ठीक है, माइनस क्यू आर हमारे पास कितना है 1.5, तो कितनी आ गई 28.5 मीटर, ठीक है। थ्योरेटिकल है तो हमें लिखना पड़ेगा, ये आ गई 28.5 मीटर पी क्यू, ठीक है। अब हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल का काम है। अब ये पूरा तो कहीं पर भी बन ही नहीं रहा है ना, इस पॉइंट से बन ही नहीं रहा है, इस पॉइंट से बन रहा है, तो हमें ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं इन राइट ट्रायंगल, कौन से वाला, बड़ा वाला, पी क्यू यू, पी क्यू यू, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू यू हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, और एंगल कितना है 30, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 परपेंडिकुलर है पी क्यू अपॉन बेस, बेस तो हमें निकालना ही है क्यू यू, ठीक है। एक चीज और अपन कर लेते हैं, जैसे 28.5 दिया हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं। फ्रैक्शन में लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मैं 28.5 को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना,
57/2 मीटर्स। भाई जब तुम 57 को या 57 का आधा करोगे, 57 को 2 से डिवाइड करोगे तभी तो 28.5 आएगा। तो मैं कैलकुलेशन के लिए इसको फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर पी क्यू कहाँ है हमारा, पी क्यू है ये कितना आया था 57/2 अपॉन क्यू यू। अब एक बात और, ये आ तो इसी के डिवाइड में ही जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसा ही नहीं लिख दूं 57/2 क्यू यू, 2 इंटू क्यू यू, ठीक है। अब क्यू यू की वैल्यू निकालूंगा तो क्यू यू बराबर आ जाएगा 57√3, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और नीचे 2 तो चल ही रहा है। तो क्यू यू की वैल्यू कितनी आ गई 57√3/2 मीटर, ठीक है। ये आ गई पूरी वैल्यू। देखो जो इसकी वैल्यू आएगी वही आरटी की वैल्यू आएगी, तो आरटी और क्यू दोनों सेम ही है, तो आरटी भी कितना हो जाएगा 57√3/2 मीटर हो जाएगा। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं पी क्यू वी की। इन राइट ट्रायंगल कौन सा पी क्यू वी। अब देखो एक चीज समझो, अगर मुझे ये एस टी निकालना है या फिर वी यू निकालना है तो मुझे पूरी वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। अगर मैं पूरी वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू हटा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, क्लियर है। तो मुझे इसकी वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, इसकी तो मैंने निकाल ली 57√3/2 हो गई। अगर मैं क्यूवी की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे वी यू की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो आइए हम क्यूवी की वैल्यू निकाल, क्यूवी की वैल्यू कैसे निकालोगे, पी क्यू वी ट्रायंगल में चल के, तो इन राइट ट्रायंगल पी क्यू वी इसलिए हमने लिया। वही परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो भाई कौन सा tan थीटा फिर से लगा लेंगे। तो अब इस बार लगाना है tan 60 बराबर क्या है 28.5, वही 57/2 ले लेते हैं 57/2, या इसको डायरेक्ट ऐसा ही लिख दूं पिछले बार जैसे 2 इंटू कितना आ जाएगा भाई क्यूवी। तो अब ये बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो 57/2 इंटू क्यूवी। यहां से क्यूवी की वैल्यू कितनी आ गई, क्यूवी इधर जाएगा √3 नीचे आएगा तो हो जाएगा 57/2√3। इतनी बात क्लियर है। ये क्या आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू होगी क्यूवी की। इसको रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा क्यूवी बराबर 57√3, तो ये है ही होल अपॉन √3 इंटू √3 3 होगा और 3 2 जा 6, तो 57√3/6 मीटर ये क्या आ जाएगी क्यूवी की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चा क्या, हमें निकालना क्या है व्यू कितना है भाई, व्यू कैसे निकलेगा। अभी अपनी बात हुई थी कि व्यू की वैल्यू क्या होगी, व्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्यूवी में से क्यूयू में से क्यूवी माइनस कर दोगे, तो क्यूयू में से क्यूवी माइनस कर दोगे। और ये भी बोल सकता हूँ ना, ये दोनों सेम है, हमें एसटी निकालना है वीयू निकालना है, एक ही बात, ठीक है। तो एसटी को भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, एसटी बराबर भाई क्यूयू किसके बराबर, आरटी के बराबर है, यहाँ पर मैंने पहले भी लिख दिया था, आरटी माइनस क्यूवी किसके बराबर होगा, फिर क्यूवी किसके बराबर होगा आर एस के बराबर होगा, आर एस, ऐसा भी लिखा जा सकता है भाई। ये भी तो क्यू यू ले लो या आर टी ले लो, क्यूवी ले लो, आर एस ले लो, व्यू ले लो, एस टी ले लो, ये सेम है ना, अपन हॉरिजॉन्टली। तो हमारे पास क्या ये निकालना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर टी बोल लूं या क्यू यू बोल लूं, कितना गिवन है हमारे पास 57√3/2 माइनस ये कितना आया है हमारे पास 57√3/6, ठीक है। अब मैं जब एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 6 ही हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। अब ये कितने बार में जा रहा है 2 3 जा 6, अब 3 से 57 में मल्टीप्लाई करना है तो 7 3 जा 21, 2 कैरी आएगा, 5 3 जा 15 और 16 17, तो 171√3 माइनस ये तो इतना कद नहीं है तो 57√3। चलो अब केवल माइनस करना है, कितना 171√3 में से 57√3 माइनस करना है। अब देखो ये कितना है 171 है, ये 57 है, तो जो पहले इजी लग रहा है वो माइनस कर लो भाई। 171 में से अगर मैं 50 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 121। अब 121 में से
7 और माइनस कर दो, 121 में से 7 और माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, जल्दी बताइए। 121 में से मुझे कितना माइनस करना है भाई, 7 और तो माइनस करना है, मेरे पास बच जाएगा 144√3/6, सॉरी 114√3/6, ठीक है, 114√3/6। काट दो अगर किसी से कट रहा हो, 3 से काट देते हैं, 3 2 6, ये कितने बार कट जाएगा भाई, 3 3 9 और 3 8 24, तो ये आपका जाएगा 38 और कट जाएगा 219 जा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 19√3 मीटर, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इसकी आपकी वैल्यू हो जाएगी 19√3 मीटर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. उन्होंने क्या बोला है, एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, हमने मान लिया कि एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, जो कि एक इमेजिन करो, ये मान लो ये जो पेन है एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये कोई एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम है ना। तो ये एक हम इस पॉइंट से ये बिल्डिंग की डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो ये कोई बिल्डिंग है जो कि कितनी ऊंची है, 20 मीटर हाई है, एक मैं ऐसा पॉइंट मार्क कर देता हूँ, इसके ऊपर ये कोई टावर बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ये कोई टावर बना हुआ है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर बना हुआ है। तो इस पॉइंट से बॉटम और टॉप ऑफ द टावर के जो ऊपर एंगल बन रहा है, एलिवेशन के एंगल बन रहा है, वो कितने बन रहे हैं, 45 और 60 रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या, बॉटम पे 45 बन रहा है और टॉप पे 60 बन रहा है, ठीक है। तो ये बॉटम पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऊंचे वाले पॉइंट से ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऊपर वाले पॉइंट पे, मान लो यहां पर, ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो बॉटम पे कितना बना, बॉटम पे बना 45 डिग्री का, और जो ऊपर है ट्रांसमिशन टावर के ऊपर है उस पे कितना बना, 60 डिग्री का एंगल बना। अब हम नाम दे देते हैं PQR और S, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, उन्होंने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें PQ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर देखो PQ की वैल्यू कैसे निकल सकती है, जब मैं PR में से QR माइनस कर दूं, मतलब पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ माइनस कर दूंगा तो ये लेंथ निकल जाएगी, तो उसके लिए मुझे पूरी लेंथ भी तो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी, और पूरी लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले मुझे बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकलेगा, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप ये ध्यान दिया करो कि आपके पास कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें दोनों ही केसेस में बेस कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो देखो हम चल लेते हैं इन राइट ट्रायंगल, छोटे वाले में चलते हैं पहले, QRS में चलने का फायदा क्या है, हमें QR की वैल्यू पता है तो हमें बेस पता लग जाएगा, QRS, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए भाई, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना मतलब tan थीटा ही है जो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन दे रहा है हमें। तो और कौन सा थीटा चाहिए, देखो छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, QRS में एंगल कितना बन रहा था, 45 बन रहा था, बॉटम पे कितना बन रहा था, 45 बन रहा था, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारा QR, और बेस कितना है हमारा SR, तो tan 45 होता है 1, QR हमें 20 गिवन है और SR ही है, तो यहां से SR की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। एक चीज और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि मान लीजिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थोड़ा और प्रिसाइज बना देते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि दो साइड इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल भी होती है, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल्स भी बराबर होंगे, हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल। तो जब अगर मान लो ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये थीटा होगा, ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला भी एंगल ये थीटा होगा, दोनों ही थीटा होंगे। तो एक बात गौर से देखो, इसके सामने भी वही, इसके सामने वही, मतलब सेम एंगल के सामने क्या बन रही है, क्या बन रही है, इक्वल साइड से बन रही है। तो आप एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, अगर ये 90 डिग्री है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर ये 90 डिग्री है और ये 45 है तो बचा हुआ भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के अंदर की तीनों एंगल्स का सम कितना बनता है, 180 बनता है ना, तो इसको तो 45 होना पड़ेगा, 45 प्लस 45 90, और 90 और 90 180। क्लियर है ये बात? तो एक बात समझो ना, अगर ये 45 और ये 45 तो ये राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? तो इस 45 के सामने वाली जो साइड है और इस 45 के सामने वाली जो साइड है, मतलब दोनों एंगल के सामने वाली साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। इसके सामने वाली ये, इसके सामने वाली ये। क्लियर है? तो देखो यहां पर भी देखो ना, ध्यान से देखो तो ये QRS क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर 90 बन रहा है, अगर ये छोटा वाला एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। इस 45 के सामने अगर 20 बन रही है तो इस 45 के सामने भी कितनी बनेगी, 20, और यही तो हमारा आंसर आया। तो अगर आप कहीं पर बाय चांस कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है और आपका सेम नहीं आ रहा, तो आप इस चीज से 45 वाले जो एंगल्स हैं, जो ट्रायंगल बनेंगे, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो आपने अभी तो खैर यहाँ पर 1 था तो कोई दिक्कत नहीं गई, 30 डिग्री होता तो दिक्कत आती है। मैं केवल 1045 की बात नहीं कर रहा हूं, और कुछ एंगल्स भी आते हैं। तो बस मेरा आपसे ये कहना है कि अगर ये दो एंगल्स सेम है तो इनके सामने वाली साइड्स भी सेम आएंगी। ये आप बिना सॉल्व करे भी पता लगा सकते थे। इन केस आपको सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये सब आपको अननेसेसरी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उन्होंने सीधे पूछ लिया होता, ये एक चीज आपसे बोल दी होती, ये कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई एक ट्रायंगल है जो कि 45 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है, आपसे उन्होंने बोल दी होती कि यहाँ पर 20 मीटर और आपसे ये डिस्टेंस पूछ लेते, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे मार्क कर देते। अगर इस 45 के सामने 20 है तो इस वाले 45 के सामने भी 20, तो जो भी ऑप्शन 20 दे रहा होता आप सीधे टिक कर देते। क्लियर है? मेन रीजन इसको बताने का ये है मेरा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। SR की वैल्यू हमारी आ चुकी है 20 मीटर। ठीक है, SR की वैल्यू 20 मीटर आ चुकी है। अब हम बड़े ट्रायंगल में चल लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आ गई है हमारी 20 मीटर। अब इन राइट ट्रायंगल कौन सा वाला, PRS की बात हो रही है, PRS वही। अब इसमें भी क्या लगाएंगे हम, अब इसमें 1060 लगेगा, बड़े वाले ट्रायंगल की बात है तो 1060 डिग्री बराबर PR अपॉन SR। 1060 कितना होता है, √3। PR क्या है, निकालना ही है, और SR कितना आ गया है हमारा, 20 आ गया है। तो PR की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 20 मल्टीप्लाई में जाएगा, 20√3 मीटर जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, PR की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको निकालना क्या था भाई, आपको ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी, मतलब PQ निकालना था। तो PQ कैसे निकालोगे, PQ बराबर भाई बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर दो। तो PQ निकालने के लिए आप पूरी बड़ी वाली P से R तक में से QR माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगी, PQ की वैल्यू। तो PR की वैल्यू कितनी आई, 20√3, माइनस हमें कितना करना है, 20 माइनस करना है। चाहो तो क्या 20 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास √3 माइनस 1 मीटर, ये आपकी PQ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो अब हमने क्या बोला, उन्होंने क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। तो ये मैंने मान लिया, ये एक स्टैच्यू बना लिया मैंने जो कि 1.6 मीटर टॉल है। कहाँ खड़ा हुआ है, एक पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है। तो ये एक पेडेस्टल हो गया, ठीक है, ये एक मार्क कर दे रहा हूं, और इस पॉइंट के ऊपर ये जो है ये 1.6 मीटर टॉल क्या है, एक स्टैच्यू खड़ा हुआ है। अब फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री।
ये कोई पॉइंट लिया मैंने ग्राउंड पर, ठीक है, इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप पर 60 डिग्री बन रहा है, तो स्टैचू का टॉप तो ये कहलाया, तो स्टैचू के टॉप पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45, पेडिस्टल के टॉप पे मतलब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो आपको ये हाइट निकालनी है, तो इसको नाम दे देते हैं PQRS। देखो अभी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही कॉमन पॉइंट क्या है, RS, तो सबसे पहले हम RS की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल, बड़ा वाला ले ले, नहीं बड़ा वाला नहीं ले सकते, हमें अभी कौन सा पता है, अभी हमें ये पता है ना, हमें ये पता है ना ये पता है, तो हम एक काम कर लेते हैं, QR को हम x मान लेते हैं, ये हमने मान लिया कि ये यहां से यहां तक x मीटर है, ठीक है। तो अब हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अब देखो x मानने से होगा क्या, अभी मैंने आपको ना जो कॉमन पॉइंट है वो देखा करो, तो इन राइट ट्रायंगल हम कौन सी वाले की बात कर लेते हैं, PRS की बात कर लेते हैं, PRS की बात, और हमें निकालना क्या, हाइट ऑफ द पेडिस्टल ही निकालना है ना, और हमने पेडिस्टल की हाइट को ही क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। हमारा अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में जीवन का मोटिव क्या है कि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो PRS ट्रायंगल में हम चले, इन ट्रायंगल PRS, ठीक है। अब इन ट्रायंगल PRS में हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन है, ये हमने निकाल लिया कि 1.6 है और ये x है। तो एक बात बताओ, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, PR की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 प्लस x मीटर। भाई इसमें इसको जोड़ूंगा तभी तो PR की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, तो PR की एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बोलूं x की टर्म्स में क्या आएगी, 1.6 प्लस x मीटर, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल PRS में अब हम चल लेते हैं tan थीटा में, तभी तो हमें निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना है, और बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, PR है, बेस क्या है, RS है, tan 60 कितना होता है, √3, PR की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, 1.6 प्लस x अपॉन RS कितना, RS तो RS ही है। अब यहां से हमारे पास RS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RS की वैल्यू हो जाएगी 1.6 प्लस x होल अपॉन √3। भाई RS इधर जाएगा, √3 नीचे आएगा, इसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 प्लस x ऑफ √3 होल अपॉन √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 3, ठीक है। दूसरी बात, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, अब छोटे वाले ट्रायंगल में चलो, PRS में, सॉरी QRS में चलो, QRS में चलो, इसमें कौन सा एंगल लगाओगे भाई, tan 45 डिग्री। भाई ये वाला एंगल में कितना, tan 45 लगाओगे ना, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, QR अपॉन RS, तो यहां से ये 1 आ गई बराबर, QR की वैल्यू हमने x ली थी और ये RS है, तो RS की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। देखो अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि हम क्या, किस चीज पे, ऐसे क्वेश्चन में हम किस चीज पे गौर करेंगे, क्या चीज लेके चलेंगे, जो कॉमन है, सबसे इजीएस्ट तरीका जो कॉमन है। अब कॉमन लेने से क्या होगा, RS की दो वैल्यूज आ गई, एक RS की वैल्यू ये आ गई, बड़े ट्रायंगल से एक RS की वैल्यू आ गई ये, तो दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो मैं ये लिख सकता हूं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसके और भी तरीके हैं, एक्स बिना लिए भी करा जा सकता है, ठीक है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मेन आपको ध्यान देना है, आप एक्स की जगह पे QR ही ले लेते तो भी चलता, कोई ऐसी बुराई नहीं है कि एक्स ही लो, ठीक है, मतलब ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप एक्स ही लो। मेन आपको ये ध्यान रखना क्या चीज कॉमन है, उस कॉमन को लेके हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, दोनों की वैल्यू निकाल के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमें दोनों इक्वेशन से RS की वैल्यू मिल गई, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये वाला x इसके बराबर होगा 1.6 प्लस x इंटू √3 अपॉन 3। क्लियर इतनी बात, ये x और ये पूरी वैल्यू, दोनों ही वैल्यू RS की है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ये RS की भी वैल्यू, ये भी RS की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी ना, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ये एक x और ये बाकी की दूसरी वैल्यू। इसको अब बस सॉल्व करना है,
हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू ही निकालनी थी, वही आंसर होगा हमारा, जो भी x की वैल्यू होगी तो ये आ जाएगी। सबसे पहले मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3, 1.6 इंटू √3 प्लस √3x होल अपॉन 3 को मैं मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1.6 √3 प्लस √3x। अब x वाली टर्म से एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट एक साइड ले लेंगे, तो 3x माइनस √3x बराबर हो जाएगा 1.6 √3। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो चाहो तो इसमें से √3 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं √3x पूरा का पूरा कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा, इसमें से √3 जाएगा तो √3 बच जाएगा, इसमें से √3 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1.6 √3। फायदा क्या हुआ, ये पूरा मल्टीप्लाई में ये पूरा, तो ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू बचेगी 1.6 तो है ही यहाँ पर, होल अपॉन ये पूरा √3 माइनस 1 क्या है, नीचे आया, तो ये कितना हो गया, डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में। अब क्या कर दो, केवल और केवल रैशनलाइजेशन करना है और आपका आंसर अब आ जाएगा। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और मैंने बताया था आपको कि जब भी ऐसा करेंगे हम तो हमेशा नीचे क्या बनेगा, a² माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, सॉरी a² माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनेगी, जो कि होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में बचा क्या, √3 प्लस 1। भाई ये देखो ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a² माइनस बी स्क्वायर ही तो बचेगा, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 3 माइनस 1 कितना बचा 2 से ये काट दो, कितने बार में कट जाएगा, 0.8 बार में कट जाएगा। भाई 16 कितने बार में कटता है, 8 बार में कटता है ना, तो 1.6 0.8 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0.8 ऑफ √3 प्लस 1 मीटर। ये आपकी आ जाएगी पेडेस्टल की हाइट, जो कि आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। कैसे पता लगेगा, भाई एंगल देख के पता लगेगा, जो बड़ा एंगल बन रहा होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, और जो छोटा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड छोटी रहती है। तो एक बात बताओ, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, भाई टावर एक पॉइंट से, इस पॉइंट से उसके ऊपर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ 30 बन रहा है, तो जो सामने वाली जो भी बिल्डिंग या टावर रहेगा वो छोटा रहेगा, बट क्या है सामने, हमारे सामने क्या है, बिल्डिंग है, भाई बिल्डिंग के ऊपर ही बन रहा है ना, यहाँ नीचे फुट ऑफ द टावर से, तो ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग छोटी रहेगी, टावर बड़ा रहेगा। तो ये मैंने मान ली ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये मैंने मान लिया ये टावर हो गया, ये इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, भाई टावर के फुट से बिल्डिंग के ऊपर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो टावर के टॉप पे बिल्डिंग के फुट से कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 डिग्री, इसके सामने वाले टावर है तो टावर बड़ा हुआ, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। चाहो तो इस पॉइंट का भी नाम दे दो, वो दे दो, ऐसे जरूरत तो नहीं है, दे सकते हो। अब देखो फिर से वही कहानी आ रही है, एक चीज और गिवन है ना, हाँ, टावर की हाइट जो है वो गिवन है 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट निकालनी, हमें PQ की वैल्यू निकालनी, ठीक है। देखो सेम चीज अभी भी मैं लास्ट 2 क्वेश्चन से भी आपको समझाते आ रहा हूं, जो चीज कॉमन है वो देखो, कॉमन क्या है दोनों में, QR, बेस कॉमन है दोनों में, तो हमें बेस को क्या करना पड़ेगा, दोनों की, भाई यहाँ से वैल्यूज निकाल के इक्वल भी रख सकता हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है इक्वल रखने की, क्योंकि अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में थी x की वैल्यू निकालने की, बट इस क्वेश्चन में ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, हम सीधे इस ट्रायंगल में लगा के इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू यूज करके इसकी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन राइट ट्रायंगल SQR, है ना, SRQ, ठीक है। तो
एस आर क्यू में हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, तो क्या लगा लेंगे tan थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan कितना, हमें 60 डिग्री है ना इस ट्रायंगल में, तो 60 डिग्री बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है एस आर, और बेस कितना है क्यू आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। तो tan 60 हो जाएगा √3, एस आर हमें गिवन है 50 अपॉन क्यू आर हमें निकालना ही है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 अपॉन √3। क्लियर है इतनी बात। रैशनलाइज कर दोगे तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्यू आर की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 √3 अपॉन 3, √3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। ये आ गई किसकी वैल्यू, बेस की वैल्यू आ गई। अब ये वाले ट्रायंगल में चल लो, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा वाला, देखो एक चीज और, ऑब्वियस ही बात है इसकी वैल्यू 50 से कम ही आएगी, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, वही tan थीटा ही लगाना पड़ेगा। tan कौन सा लगेगा, 30 डिग्री लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो tan 30 होता है 1/√3, पी क्यू की कितनी वैल्यू है वो तो निकालनी ही है हमें, और क्यू आर हमारा आया था 50 √3 अपॉन 3। क्लियर है ये बात। चाहो तो पलट लो, या तो इसको पूरे के पूरे को उठा के इक्वल टू के उस साइड ले जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ना है तो मैं क्या करता हूँ पूरे को उठा के ले जाता हूँ, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 50 √3, इस पूरे को उठा के ले आया 50 √3 अपॉन 3 इंटू 1/√3। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और देखो अब और इजी हो गया, √3 से √3 कितने बार में 3 बार बन जाएगा, तो आपके पास बचेगा 50 इंटू 3 होल अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 हो गया, और एक 3 ये है तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये तो कट ही जाना है। हमारे पास कितना बच गया 50 अपॉन भाई ये √3 इंटू √3 बन गया था 3, ये 3 पहले से था, और √3 इंटू √3 ये 3 बन गया था, तो एक 3 से एक 3 कोई सा भी काट दो तो हमारे पास फाइनल बचेगा 50/3। चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप लिखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पी क्यू की, आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप अगर लिखना चाहो तो ये चला जाएगा 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, आपका बचेगा 2, है ना, तो 16 2/3 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. तो उन्होंने क्या काम करा, ये एक रोड है जो कि कितनी चौड़ी है 80 मीटर वाइड है, ठीक है। इसके आइड साइड दोनों के दोनों पोल्स जो हैं वो इक्वल हाइट्स के क्या कर दिए उन्होंने, खड़े कर दिए। मान लो ये बिजली के खंभे हैं, बिजली के खंभे हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों हैं इक्वल हाइट्स के पोल जो हैं उन्होंने खड़े कर दिए। अब देखो एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, एक बन रहा है 60 डिग्री का, तो मुझे इधर उधर लेना पड़ेगा। तो मान लो मैंने इस पॉइंट पे ले लिया, ये एक मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने ये क्या काम कर दिए, ये एंगल्स बना दिए, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने ये एंगल बना दिया। तो अब आप बताइए भाई 60 कहाँ बनेगा और 30 कहाँ बनेगा, सोचो जरा भाई। जो पास खड़ा होगा उसको ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा होगा, जो दूर खड़ा होगा उसको कम ऊपर देखना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 30 डिग्री बनेगा इस साइड, और यहां बन रहा होगा कितना 60 डिग्री, ठीक है। इसको आप नाम दे देते हैं PQRST, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं। चलिए अब हमें पोल्स की हाइट निकालनी है, और ये कितनी कितनी है ये निकालनी है, मतलब PQ और ST तो दोनों बराबर आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि दोनों पोल्स इक्वल हाइट के, तो जो PQ की वैल्यू आएगी वही ST की आएगी, और जो ST की आएगी वही
पी क्यू की आएगी, क्यू आर और आर एस और हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हमें जो कॉमन गिवन है वो इसमें हम लगाएंगे। अगर मैं मान लूं क्या क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू जो है एस टी के बराबर है, तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में इंडिविजुअली क्या कर लेते हैं, चल लेते हैं। उससे पहले मैं मान क्या लेता हूं, कोई सी भी एक एक्स मान लूं। मैंने मान ली क्यू से आर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या मान ली मैंने, एक्स मीटर मान ली। तो जो बची हुई रहेगी ये कितनी बचेगी, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अगर पूरी 80 है और यहां से यहां तक मैंने पी से आर तक की मैंने एक्स मान ली, तो ये जो बाकी बची है वो कितनी बचेगी, 80 माइनस एक्स, क्योंकि क्यों, ये पूरी 80 मीटर है। ठीक है, अब चल लेते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सा वाला भाई, पी क्यू आर, प्रिसाइसली लिख लो, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, वही हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाना है, तो tan थीटा ही लगेगा, tan थीटा ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर लगेगा हमारे पास tan 60 पी क्यू आर में, tan 60 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है पी क्यू, बेस है क्यू आर, tan 30 हो जाएगा आपका √3 इक्वल टू पी क्यू तो आपको निकालना ही है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, x है। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से √3x। ठीक है, पहला तो ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा वाला, TSR। ठीक है, क्या करना है, वही tan 30 डिग्री बराबर TS अपॉन RS। तो tan 30 होता है कितना, 1/√3 बराबर TS हमें निकालना ही है, और RS कितना गिवन है, RS गिवन है हमारे पास 80 माइनस एक्स। क्लियर है, तो यहां से TS की वैल्यू कितनी आ गई, 80 माइनस एक्स अपॉन √3, रेशनलाइज कर देते हैं, ये हो जाएगा इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, तो हमारे पास TS की वैल्यू क्या बचेगी, TS की वैल्यू आप बताइए क्या बचेगी, TS की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 माइनस एक्स ऑफ √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। देखो अब यहाँ पर कॉमन तो ये साइड है, बट यहाँ से इंपॉर्टेंट एक और बात क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में एक और बात इंपॉर्टेंट क्या गिवन है, वो ये गिवन है कि दोनों पोल्स क्या है, बराबर है, मतलब पी की और टीएस जो है बराबर है, ये गिवन है। तो हमें कॉमन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट लगाएंगे तो जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि हमें क्या गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर कॉमन लगे ही नहीं रहा, क्योंकि अगर ये यहाँ होता तो कॉमन वाली बात आती है। अब ये तो बीच का पॉइंट है ना, तो जो गिवन है इसलिए तो वो गिवन है कि आप उसका यूज कर सको। तो पी क्यू बराबर टीएस है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ये पुट कर देंगे, पी क्यू और टीएस को बराबर पुट कर देंगे। पी क्यू की वैल्यू क्या है, √3x। ठीक है, और टीएस की वैल्यू है 80 माइनस एक्स ऑफ √3 अपॉन 3। क्लियर है, अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में ये पूरा, तो ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 को इधर मल्टीप्लाई में लाओ तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। क्लियर है, 80 माइनस एक्स आ गया। अब एक्स वाली टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80। भाई माइनस में है x, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 80। x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20 मीटर। और x था क्या, किसकी वैल्यू थी, QR की वैल्यू थी। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, x की जगह पे QR इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है, ये पहली चीज निकली। दूसरी चीज RS की वैल्यू, RS कितना है, 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स कितना आया, 20। RS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। एक और चीज क्या बच गई है हमारे पास, इन टावर्स की हाइट। इन टावर्स की हाइट कैसे निकालेंगे भाई, या तो PQ में वैल्यू रख दो या फिर TS में वैल्यू रख दो, किसी में रख दो, आसान क्या पड़ रहा है, PQ पड़ रहा है। तो PQ बराबर कितना है,
√3x है भाई। आंसर दो, इसको भी सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी आएगी सॉल्व करने पर। तो पी क्यू में √3 इंटू एक्स कितना है 20, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20√3 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई तीनों की वैल्यू। अब मैं पी क्यू की बात कर लूं या एस टी या टी एस की बात कर लूं, दोनों बराबर ही है, तो दोनों कितने हो जाएंगे 20√3। ये आ गई हमारी पर्टिकुलरली दोनों पोल्स की हाइट जो कि होगी 20√3। क्यू आर की लेंथ आ गई हमारी 20 और आर एस की वैल्यू आ गई हमारी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. Find the angle of elevation of the tower of the angle of elevation of the tower of is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining स्पेलिंग मिस्टेक है, हो जाती है कभी कभी, प्रिंटिंग मिस्टेक, माफ कर दिया करो, बुक वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ठीक है, अब इसमें आपको क्या है, डायग्राम भी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि ए बी जो है एक टीवी टावर है, जो ए बी जो है वो एक टीवी टावर है। ठीक है, ये मान लो एक कैनाल है, उसके किनारे पे खड़ा हुआ है, तो एक कैनाल के दूसरी साइड मान लो ये कैनाल है। ठीक है, ये विड्थ ऑफ द कैनाल है जो कि आपको निकालनी है सीबी की ही। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब एबी की हाइट और कैनाल की विड्थ ही आपको निकालनी है। ठीक है, तो जो सीबी है यही कैनाल है, इसके इस छोर पर, मतलब एक समझ लो एक कैनाल है, एक साइड टावर है और दूसरी साइड एंगल ऑफ, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि कितना है 60 डिग्री का, और उस पॉइंट से 20 मीटर दूर किसी पॉइंट से उस टावर के ऊपर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि 30 डिग्री का है। मान लो ये कैनाल है, यहां पर टावर खड़ा है, ये कैनाल का दूसरा छोर है, तो इस छोर से इस पॉइंट तक 30 डिग्री बन रहा है। अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पे जो है वो 60, इस यहां से इस पे कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, और इससे 20 मीटर दूर यहां से इस पॉइंट पे टॉप पर कितना बन रहा है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना। यही उन्होंने बोला हुआ है, ये टावर यहां से कितना बना 60 डिग्री बना, और किसी दूर 20 मीटर पॉइंट से कितना बना 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब हमें कैनाल की विड्थ और टावर की हाइट निकालनी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, ये जो है इसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, किसको, कैनाल की विड्थ को। अब देखो इसमें कॉमन पॉइंट हमारे लिए क्या है, इसमें कॉमन पॉइंट है ये AB बोले तो टावर ही इसमें हमारे लिए कॉमन पॉइंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल या इन राइट ट्रायंगल ABD, बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल। वही चीज भाई tan थीटा ही लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कौन सा वाला लगेगा tan 30 लगेगा। बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, tan 30 की बात होगी। ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा भाई AB अपॉन BD या DB, यही लोगे आप। तो एक बात बताओ ना, अगर ये 20 है x है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये 20 प्लस x हो जाएगी, ये 20 प्लस x हो जाएगी। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3, AB निकालनी है, और DB कितनी हो गई 20 प्लस x, यहां से AB की वैल्यू कितनी निकल के आई 20 प्लस x अपॉन √3। रैशनलाइज कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं √3 से, तो AB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 20 प्लस x इंटू √3 होल अपॉन 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, अब चलो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब इसमें चलोगे तो ये भी सेम, अब यहां पर tan 60 लगेगा AB अपॉन CB,
tan 60 हो जाएगा √3 बराबर ए बी अपॉन सी बी हमने लिया है x, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √3x। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करता हूँ और इसको 2, तो देखो ए बी की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ए बी की दोनों वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा, बराबर पुट कर दूंगा। तो एक वैल्यू आई है कितनी, √3x, एक वैल्यू आई है कितनी 20 प्लस एक्स ऑफ √3 होल अपॉन 3। अब ये पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में, तो ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। x इस 3 को भी इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 3x। भाई ये तो कैंसिल हो गया, नेक्स्ट लाइन में x अकेला था तो इसको भी इधर ले आया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 3x। यहाँ पर बच रहा है 20 प्लस एक्स, एक्स वाली टर्म एक्स साइड कर लो, 3x वाली टर्म एक्स साइड कर लो, 3x माइनस एक्स बराबर 20 प्लस का x इधर आके माइनस में, तो ट्वाइस ऑफ x बराबर हो गया 20, x की वैल्यू आ गई 10 मीटर आ गई आपकी किसकी वैल्यू, x की। और x ही क्या है, x ही क्या है, cb है, cb क्या है, कैनाल की विड्थ है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ ना मैं, cb ही क्या है, cb बराबर कितना आ गया 10 मीटर। तो ये क्या निकल आई हमारी, कैनाल की विड्थ निकल आई। एक और चीज क्या पूछी थी, टावर की हाइट, ए बी की वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या तो इस वाली में पुट कर दो। आसान क्या लग रही है, सेकंड वाली इक्वेशन, तो हम सेकंड वाली में पुट कर देते हैं। फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा भाई, ए बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी √3x, तो x की वैल्यू क्या है 10, x सी बी एक ही बात है ना। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10√3 मीटर, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। टावर की हाइट आ जाएगी 10√3 मीटर्स। सो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, पार्ट 2 हम यहीं खत्म करते हैं। इन 6 क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार और प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो, कोशिश करने की, बिना एक्स लिए ट्राई करो, वैल्यूज चेंज करके ट्राई करो, मतलब एंगल्स वही ले लेना, वैल्यू जैसे किसी का 20 मीटर है 80 मीटर है, अपने मन से कोई वैल्यूज दे दो। आपको और कोई सी रेफरेंस बुक्स में अगर और अच्छे क्वेश्चंस मिलते तो आप वहां से ट्राई कर लो। प्रीवियस ईयर अगर कहीं क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आप वहां से भी ट्राई कर सकते। मेरा कहना यह है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज्यादा एफिशिएंट बनते जाएंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप देख के उड़ाने लगोगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।